आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए फिर से हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है जो आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ट्रिक के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। उसमें हम लगाएंगे कि कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं और उस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन है बहुत सारे पूछा जाता है, वो सारे चीज हम देखने वाले हैं आज देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है वो चीज हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि मींस क्या, इंक्रीज किया जाता है, क्या इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज की जाती है और उसके बाद 40% की कमी कर दी जाती है। कमी मींस क्या, डिक्रीज कर दिया जाता है, मींस क्या, घटा दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जब ऐसी क्वेश्चन आएगा और आपको सेम संख्या आपको क्या प्रतिशत में वृद्धि किया जाएगा और कमी कर दिया जाएगा, मगर सेम परसेंटेज यानी कितना, यहाँ भी 40% से वृद्धि कर दिया जाता है और 40% से ही कमी कर दिया जाता है। दोनों केस में आपको समान संख्या होगा तो उस केस में आप देखिएगा कि हमेशा प्रतिशत कमी ही होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक्स बताता हूँ, ट्रिक से पहले हम सॉल्व करेंगे, बाद में आपको क्या उसको फुल एक्सप्लेन करके भी बताता हूं कि उसको कैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं एक ट्रिक्स, जब भी आपको कमी कितने प्रतिशत की कमी होगा तो कमी प्रतिशत पूछा जाएगा, कमी प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में कितना 10 का स्क्वायर कर लीजिएगा, इससे निकल जाता है आपका वैल्यू। अभी देखिए x क्या है, x को आप क्या मान लेंगे 40, जो संख्या आपको क्या आपको इंक्रीज यानी कितना 40% से इंक्रीज किया गया है और 40% से डिक्रीज कर दिया गया है, तो उसको हम क्या मान लिए, क्योंकि आपको बोला था कि समान संख्या रहेगा तो समान संख्या रहेगा। उस केस में अगर आपको संख्या वृद्धि किया जाता है या कमी कर दिया जाता है तो हमेशा प्रतिशत में कमी ही होगा, तो उसको हम x मान ले। x के वैल्यू कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 बाई कितना 10 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 16%। कितने हो जाएंगे 16% के बराबर हो जाएगा। मींस कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा 16% की कमी हो जाएगा। ये आप एक ट्रिक है, इस ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा तो आपको इससे भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको एक पूरे एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे होता है। देखिए क्या है, एक संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी 40% से बढ़ा दिया जाता है। तो हम अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो हम आप मानेंगे कि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। तो अगर हम इसमें कुछ भी नहीं दिया है, किस पे आपको 40% के क्या इंक्रीज किया गया है, तो आप मान लीजिए कि 100 पे आपको 40% का क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया गया था। 100 का 40% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा देते हैं, तो प्रतिशत अगर हटाते 100 से भाग 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा 40, यानी कितना 100 का 40% कितने के बराबर हो गया 40। अब क्या एक संख्या में, एक संख्या क्या मान लिया हमने 100 का 40% कितने 40 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है। तो 100 रुपया आपने माना और 40% आप निकाले तो कितना 40, तो कितना आपके पास वैल्यू हो गया 100 प्लस 40, कितने रुपए हो गए आपके पास 140 रुपीज हो गए, कितने होंगे 140। अब क्या बोल रहा है, और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, 40% की कमी कर दी जाती है, मींस कितना 140 है। अब अभी आपके पास कितना है 140, 140 में कितना 140 में 40% की कमी कर दी जाती है, मींस क्या लॉस हो रहा है, क्या हो जाएगा डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 14 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को 4 से गुना करेंगे कितना 56, कितना हो जाएगा 56 रुपीज हो जाएंगे। अब देखिए 56 रुपीज होगा तो कितना 140 का 40% कितना हो जाएगा 56 रुपए हो गया, 56 रुपए हो गया। तो अब देखिए कि 140 में से 56 माइनस कर लीजिए तो 140 माइनस कितना 140 माइनस 56 करेंगे तो कितने रुपए बन जाएगा, 140 में 56 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 रुपए। कितने रुपए होगा 84 रुपए 84। अब देखिए कि आप कितने रुपए लिए थे, कितने रुपए लिए थे 100 रुपए, आप माने थे कितने 100 रुपया माने थे, कि आप एज्यूम किए थे कि आपके पास 100 रुपए है और आपको बचा है कितना 84 रुपीज बचा है, मींस कितने प्रतिशत के लॉस हो गया, मींस 16% के लॉस हो गया। कितने हो गए 16% का क्या हो जाएगा लॉस हो गया। या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो आपको एक ट्रिक्स बताया, ट्रिक्स पे
x अपॉन में 10 का स्क्वायर कीजिएगा। जब दोनों वैल्यू समान होगा उसी केस में एक कंडीशन लगेगा कि x अपॉन 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या वैल्यू निकल जाएगा। नहीं तो आप सीधा सीधा क्या मान लीजिएगा, संख्या मान लीजिए 100 का कितना 40%, 100 का 40% कितना 40, कितना हो जाएगा 40, तो 100 प्लस 40 कितना 140। अभी 140 का 40% कितने रुपए हो गए 56 रुपए, और 100 रुपए आपने लिया था जिससे लिए थे उधार, उसको आपको रिटर्न करना था। 140 माइनस कितना 56, कितने रुपए बच गए 84 रुपए। तो आपने लिया था 100 रुपए और आपको बच गया कितना 84 रुपए, तो कितने प्रतिशत के लॉस हो गए 16% के लॉस हो गए। जब आपको सेम रुपए से सेम संख्या से आपको क्या इंक्रीज किया जाएगा और सेम संख्या से डिक्रीज किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको हमेशा प्रतिशत में कमी ही होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत है? आंसर कितना हो जाएगा 16%। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था। कितने रुपए था 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया है तो उसके स्वास्थ्य प्रीमियम में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन आपको बहुत बड़े रहेगा, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से डरिएगा नहीं, आपको क्वेश्चन आपको विद इन सेकंड में बन जाएगा। एक आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, उससे आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रतिशत वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि मींस कितना से इंक्रीज हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो देखिए जितना क्या बोल रहा है, विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति ने क्या स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कितना 1440 रुपए भरता था, अब उसको अगले वर्ष 1512 रुपए भरना पड़ा, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि मींस कितने रुपये से आपको क्या भरना पड़ता। तो कितने रुपए अगर आपको ज्यादा देना पे करना पड़ता तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, मगर आपको पूछा है क्या परसेंटेज में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा, जितना से इंक्रीज किया जाएगा उसको पहले लिखिएगा, कितने से इंक्रीज किया जा रहा है, यानी 1512 रुपए माइनस कितना कर लीजिएगा, जो आपको का स्टार्टिंग कॉस्ट कितना था 1440, लिख लिए 1440 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जिससे जो आपको स्टार्टिंग आपको कॉस्ट भरना पे करना पड़ता था वो कॉस्ट आप लिख लीजिए, कितना था 1440 रुपए, लिख लीजिए 1440 रुपए। और जब आपको प्रतिशत लगाना होगा तो आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जब भी प्रतिशत लगाना होगा तो 100 से गुना कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो कितने से गुना कर लेंगे 100 से गुना कर लीजिए, आपको प्रतिशत में वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 1512 माइनस 1440 कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 60 प्लस 12 कितना 72 रुपए, यानी 72 बट्टे कितना हो जाएगा 1440 गुने कितना हो जाएगा 100। अब इसको 72 से 1 0 कट जाएंगे, 72 से 144 कितने बार में 2 बार में कट जाएंगे, और 2 से 10 कितने बार में कट जाएंगे 5 बार में, यानी कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 5% के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ऐसी क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको यानी डरिएगा बिल्कुल ही नहीं, आपको क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जितने रुपए से बढ़ाया गया है उसको पहले लिख लीजिएगा, जितने रुपए आपको स्टार्टिंग में था उसमें से माइनस कर लीजिएगा, और जो स्टार्टिंग कॉस्ट था उसी से भाग लगा लीजिएगा, और जब प्रतिशत में पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा 100 से आप गुना कर लीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 5% के बराबर। मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत है? नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपए से घटकर 1500 हो जाए, कितने बोल रहे 2000 से 1500 हो जाए, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन आपने क्या देखा था, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला जाएगा। अब देखते हैं कि प्रतिशत कमी अगर पूछा जाएगा तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। कमी मींस क्या, आपको लॉस रेशो होगा, मींस क्या डिक्रीज कर दिया जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब देखिए कि 2000 रुपए था किसी वस्तु को और उसको घट करके कितने हो गए 1500 रुपए हो गए, तो कितने का लॉस लग जाएगा 500 रुपए का। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जितना दिया होगा वो वैल्यू, यानी कितना दिया हुआ है 2000 रुपए माइनस कितना 1500 डिवाइडेड जो आपका बेसिक कॉस्ट होगा, जो स्टार्टिंग कॉस्ट होगा कितना दिया हुआ है 2000 रुपए है, तो 2000 से भाग लगा लेंगे। और आपको प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो प्रतिशत में कमी पूछ रहा है, तो जब भी आपको बोला था कि प्रतिशत आपको लगाना होगा तो 100 से गुना कर लीजिएगा, आपका वैल्यू पता चल जाएगा प्रतिशत, यानी 100 से आप क्या करेंगे गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1500
1500 कितने 500 अपॉन में कितना हो जाएगा 2000 गुने कितना हो जाएगा 100। अब इसको कट कर लीजिए, 500 से 2000 कितने बार में कट जाएगा 4, और 4 से कितने बार में 100 कट जाएंगे 25, यानी इस वैल्यू कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगा 25% का कमी हो जाएगा। मींस ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो देखिए प्रतिशत में वृद्धि है वो बताया था, प्रतिशत में कमी होगा वो आपको बताया, और इसमें आपको सीधा सीधा दिया हुआ था कि किसी वस्तु का मूल्य कितना 2000 रुपया था, घट करके 1500 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा था, सीधे सीधे पूछते हैं कि कितने रुपए की कमी हो जाता है, यानी कितने रुपए के लॉसेस लग जाता है। तो कितने रुपए का लॉस लग जाएगा, 2000 का सामान था और 1500 में आपको क्या घट करके बेच दिया गया, तो कितने 500 रुपया लॉस लग जाता है। तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी, क्या पूछ रहा था, प्रतिशत कमी पूछ रहा था। तो क्या करेंगे, जितने रुपए का कमी यानी लॉसेस लगेगा वो आपको कितने रुपए 500 रुपए के लॉस लगा, 500 डिवाइडेड जितने आपको क्या बेसिक कॉस्ट था कितना 2000 से भाग लगा देंगे, और आपको प्रतिशत लगाना होगा तो 100 से गुना कर लीजिएगा, कट करके जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25%, यानी 25% की कमी हो जाएगी। अगर 2000 का अगर आप ऐसा निकालना चाहते फिर आंसर से निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते थे कि कितने रुपए का लॉस हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, 2000 रुपए का 25% प्रतिशत हटाते तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा लेंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 को 2 से गुना करेंगे कितना 50, यानी कितना हो जाएगा 500, यानी कितने रुपए का लॉस लग जाएगा 500 रुपए का लॉस लग जाएगा। अगर आपको ये प्रतिशत कमी इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं ऑप्शन से बना सकते हैं। तो 2000 का चेक करना पड़ेगा 20% कितना होगा, 2000 का कितना 25% कितना 500 रुपया, और इस दोनों में जो डिफरेंस होगा कितना दिया हुआ था 2000 और कितना 1500, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 500 का, यही 500 का डिफरेंस जो होगा वही आपका क्या प्रतिशत निकालते हैं तो 25% का लॉस होगा। अगर ऑप्शन से बना सकते थे तो 2000 का 25% कितना 500 होगा, और आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाता कि 500, तो 500 कौन सी ऐसे 2000 का 25% निकाले तो 500 होगा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही हो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मैगी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो कभी कभी देखते हैं कि कॉस्ट किसी भी कोई सामान का कॉस्ट एकदम हाई हो जाता है, तो आपको क्या होता है खपत में, यानी क्या आप क्या करते हैं यूज करना क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। तो उसके लिए ही क्वेश्चन दिया गया है कि मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी आपका वो कॉस्ट है अगर 100 है तो 100 का 25% अगर बढ़ जाता है तो कितने प्रतिशत से, यानी 25% से वृद्धि हो जाता है। तो 100 का 25% यानी 25 रुपया हो जाता है, तो 100 में 25 रुपये ऐड हो जाएगा तो कितना उसका कॉस्ट हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो देखिए कि मैगी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, यानी प्रतिशत कमी अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी निकालना होगा तो आप निकालिएगा कि जितना आपको प्रतिशत दिया होगा उतना, यानी वृद्धि यानी कितना दिया है 25%, कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय। अब देखिए कि 125% की वृद्धि होता है, हम कोई भी समान परसेंटेज में मानते हैं तो क्या होते हैं हम 100 मानते हैं, 100 में 25% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 125 से आप क्या कीजिएगा भाग लगा लीजिए, कितना 125 से भाग लगा लेंगे, और जब प्रतिशत में पूछ रहा कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा, तो जितने प्रतिशत की कमी अगर पूछा जाएगा तो प्रतिशत लगाना होगा, तो क्या करेंगे 100 से आप क्या कीजिएगा गुना कर लीजिए गुना, 100 से गुना कर लेंगे प्रतिशत लगा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 25 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, 5 से कितने बार में 100 कट जाएंगे 20 बार में, यानी कितने प्रतिशत से कमी हो जाए 20% की कमी हो जाएगा। मींस उसके खपत में उपभोक्ता को 20% क्या हो जाएगा कम यूज करना पड़ेगा अगर कोई भी कॉस्ट का। तो देखिए सीधा सीधा सिंपल था कि 100 का 25% 125 हो जाता है, यानी 25 बटे कितना 125 गुने, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से हम गुना कर लिए, और 25 से 125 कितने 5 बार में कर दिया, 5 से 100 कितने 20 बार में, तो हमारा क्या होगा प्रतिशत कमी पूछ रहा था, प्रतिशत कमी कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा 20% की कमी हो जाएगा। मींस कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी 20% की यूज कम करेगा तो उसको जितना रुपया में मिलता था पहले उतने ही रुपया में मिलेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ओके चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, मींस क्या उसके बाजार में आपको क्या 25% से लॉसेस हो रहा है,
तो एक परिवार के इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी उसको यूज करने के लिए कितना से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। मींस क्या, जो पहले आप यूज कर रहे थे 100 रुपए के, तो आज भी 100 रुपए के ही चीनी लाएंगे, मगर उसमें क्या हो जाएगा, चीनी की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलने लगेंगे क्योंकि 25% की गिरावट आ गई है। अगर आपको तो प्रतिशत में वृद्धि, यानी कितने, क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या बोला था कि जितना आपको दिया जाएगा उसको पहले लिखिए, कितने हैं 25% के, लिख लेंगे हम 25% डिवाइडेड बाय, अब क्या 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। उसमें आपको क्या बोल रहा है, एक परिवार यानी चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, मींस क्या लॉसेस हो रहा है। तो लॉस होगा तो 100 का 25% कितना 25, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 25 कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू पता चल जाएगा। तो 100 माइनस कितना 25। और क्या प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है, तो जब भी प्रतिशत में वृद्धि पूछा जाएगा तो प्रतिशत में निकालना होगा। तो क्या बताया था, 100 से आप गुना कर लीजिए गुना, यानी 100% कितना हो जाएगा 25 बट्टे कितना 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 गुने कितना 100। अब इसको 25 से कितने बार में कट जाएंगे, 3 बार में, कितने हो जाएंगे 100 अपॉन कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 से भाग लगाएंगे कितना 33 बार में कितना 99, यानी 33 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/3% के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर कितने हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है आपको एनटीपीसी आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी प्रतिशत में वृद्धि निकालना होगा तो नीचे में क्या कीजिएगा 100 माइनस कर लीजिएगा, जितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा होगा तो उतना आपको क्या प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा, जितने प्रतिशत की कमी हो रहा होगा वो आप क्या निकालेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और वृद्धि हो रहा होगा तो वो प्लस कर लीजिएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस ट्रिक से आपको क्या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।